आज बात बता रहा हूं आपको चित्रकूट की चंडिका का। चंडिका नाम मैंने रखा था, असली नाम था श्यामा मिश्रा। चित्रकूट के सुखी संपन्न गांव से ये लड़की आई थी। यूट्यूब के माध्यम से मुझे अनेक प्रश्न किया था, मैंने उसको जवाब दिया था। उसको अच्छा लगा था, उसने अपनी प्रॉब्लमें बताई थी। मैंने सोचा लड़की है, शादी की बात करेगी और क्या करेगी, लेकिन उसने शादी की बात नहीं की। उसने कहा, गुरुजी मेरे भविष्य में, मेरे जीवन में मैं ऐसा कौन से मंत्र का पाठ करूं, जप करूं जो मुझे जल्द सिद्ध हो जाए। लड़की पढ़ी लिखी थी, बात बड़े ढंग से करती थी। हमने उसको यूट्यूब चैनल में हमारे बहुत मंत्र रखे हुए हैं, उन्हीं मंत्रों को बता दिया था। और एक आग्रह उसने ये भी किया था कि गुरुजी आप सुना है आप चित्रकूट के हो, तो जब चित्रकूट आए तब मुझे बता दीजिए, तो मैं आपके दर्शन करने के लिए आएंगे। हम राजापुर गांव के हैं, तुलसीदास जी की लिखी हुई रामायण अभी भी वहां रखी है, और वहीं पर अपने पिताजी के जमीन पर हमने अपना आश्रम बनाया है, जिसका नाम रखा गया है विबुध बसेरा, क्योंकि 70-80 साल पहले हमारे पिताजी ने कविता बनाई थी कि कूप बट नहर के किनारे में विराजमान तुलसी जन्मभूमि से न दूरी है न नेरा है, पढ़ते हैं पढ़ैया देश सेवा के हितार्थ, जहां विबुध तलैया बीच विबुध बसेरा है। पिताजी के जाने के बाद हमारी इच्छा हुई कि एक विबुध बसेरा बनाया जाए, जिसमें अनेक जीवात्माओं का कल्याण कैसे हो, ऐसी कुछ प्रवृत्तियां की जाएं, और हमने बनाया। स्थिर है, जाते भी हैं। अब बात कर रहा हूं मिश्रा जी की। श्यामा मिश्रा जो लड़की को हमने चंडिका नाम दिया है, यूट्यूब के माध्यम से जुड़ी थी, और हमसे पूछा भी था। हमने कहा था राजापुर के पास में बरगदी है, सरदुआ रोड पर, कमासिन सरदुआ रोड है, वहां बरगदी है, उसी के पास में हमने विबुध बसेरा आश्रम बनाया है। तो कहे मेरी बहुत नजदीक है गुरुजी, मैं उसी रोड में रहती हूं। हमने कहा ठीक है, जब भी हम आएंगे आपको बता देंगे और आप हमसे मिल लीजिएगा। बात बहुत पुरानी हो गई, फिर वो लड़की हमसे मिलने के लिए आई भी थी। जब हम विबुध बसेरा गए थे तो आई थी, और आ करके उसने अपनी विडंबना, अपनी दुख भरी बातें हमें बताया था। वो बातें हम आपको बता देना चाहते हैं। श्यामा मिश्रा पढ़ाई के कार्य से इलाहाबाद जा रही थी, तभी बस स्टैंड में खड़ी थी। 5-7 गुंडे न मालूम कहां से आ गए, श्यामा को उठा ले गए, घोर जंगल में ले गए। उसने बताया था कि सतना की तरफ मुझे उठा ले गया। वो गुंडे लोग उठा ले गए, मुंह बांधे हुए थे, मैं किसी को पहचान नहीं पाई गुरुजी। अघोर जंगल आते ही उन 5 नराधमों ने मेरी अस्मत के साथ खेला था, मेरी इज्जत लूटी थी, मेरे शरीर में न मालूम कितने घाव कर दिए थे। मैं बेहोश हो गई थी। मुझे छोड़कर वो लोग कहीं गायब हो गए थे। जब मुझे होश आया था, आसपास में अपने कपड़े ढूंढी थी, कपड़े पहनी थी, किसी तरह वृक्षों का सहारा लेते हुए रोड तक आई थी। रोड में एक व्यक्ति जीप में जा रहा था। मेरी हालत देखकर वो जीप खड़ी किया था, मुझे पानी पिलाया था, और मैंने कहा था वहां तक मुझे छोड़ दिया गया था।
रोते विलखते मैं घर आई थी। घर वालों ने कहा क्या हुआ, मैंने कुछ नहीं बताया था, क्योंकि उन नराधमों को मैं जानती ही नहीं थी। मैंने सोचा था कि अपने हाथों से इन नराधमों का गला मैं नहीं काटूंगी, तब तक जिंदगी के कोई काम नहीं करूंगी। और मैं अपने घर में रहती थी, कहीं जाती नहीं थी, सूम-साम बैठी रहती थी, मनोरंजन के लिए मोबाइल देखती थी, और उसमें आपका परिचय हो गया और आज मैं आपके सामने बैठी हूं। दुख भरी कहानी सुनकर हमारी आंखों में भी पानी आ गया था कि भारतीय संस्कृति का पालन करने वाले लोग कितने बिगड़े जा रहे हैं, मनुष्य राक्षस बनता जा रहा है। हमारा दिल हचमचा गया था। तभी हमने उसको कहा था, बेटा अब क्या चाहती हो? बोलो गुरुजी कोई ऐसा मंत्र बताइए, कोई ऐसी सिद्धि बताइए कि मंत्रों के द्वारा ही उन नराधमों का मैं विनाश कर सकूं। मेरे जीवन का कोई दूसरा लक्ष्य नहीं है। मैंने उसका साथ दिया था, उसको गुरु मंत्र दिया था और अहमदाबाद बुलाया था, क्योंकि मारन, उच्चाटन और त्राटक, ये जो विद्याएं, स्तंभन, मारन, उच्चाटन, त्राटक, ये विद्या सीखने में बहुत समय लगता है। मैंने उसे अहमदाबाद आश्रम बुला करके सारी विद्याएं उसे दान की थी और उसको कहा था कि जाओ चित्रकूट में तपस्या करो, सिद्धि करो, और फिर भगवान अगर चाहेगा तो गुनहगार तुम्हारी शरण में आएंगी और उसके बाद तुम जो चाहो करना। आज भी वो चंडिका अन्य रूप लेकर के, अन्य नाम लेकर के, साध्वी के रूप में चित्रकूट के आश्रम में तप कर रही है। चंडिका तो मैं कहता हूं, उसका बड़ा प्यारा नाम है जो मैं आपको नहीं बताऊंगा। ऐसे ही दिव्य बातें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइबर को लाइक करो, और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है हमसे पूछ लीजिए, शास्त्र के मत के अनुसार हम आपको जवाब देंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। 9825200108। जय बोले, अपना ध्यान रखो।